कैसे आप समझाएंगे? धन्यवाद उपाध्याय जी। ये बिल्कुल ठीक है कि पलायन स्वैच्छिक नहीं है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जितने भी देश के अंदर या हम वैश्विक स्तर पे भी देखेंगे, पलायन कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण हुआ है। मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड की बात अधिक कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि उत्तराखंड में सन 80 के दशक तक स्वैच्छिक पलायन था। स्वैच्छिक पलायन का तात्पर्य मेरे कहने का मतलब यह है कि तब रोजगार की खोज में युवा या सन 50 के दशक में, सन 60 के दशक में, सन 70 के दशक में 80 तक वहाँ का आदमी रोजगार के लिए पलायन करता रहा। लेकिन 80 के बाद स्थितियां बदली और धीरे 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 रोजगार शिक्षा से जुड़ गया। आदमी को लगने लगा कि ये पलायन मेरा बहुत, अब ये मैं रोजगार के लिए, मेरे को वहां तो रोजगार तो मेरे मिल गया लेकिन मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल रही है। शिक्षा के लिए एक आदमी आया, अपने साथ बाद में उसने पलायन, अपने परिवार को भी दिल्ली लिया। एक परिवार ने भी पलायन कर दिया। जो उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी मनी ऑर्डर बेस्ड थी, मनी ऑर्डर जाता था, सन 80, 85, 90 दशक तक वो जाता रहा। आज एक भी मनी ऑर्डर उत्तराखंड में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि गांव में कोई है ही नहीं, भूतोए गांव हो गए हैं। आज भी कहते हैं कि 59 हमारे गांव, 59 गांव उत्तराखंड के ऐसे जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे में अंतर है। आदमी जब तक 90 तक उसकी आस थी कि मैं अपने पहाड़ लौटूंगा, मैं अपने घर लौटूंगा, मैं अपनी मातृभूमि लौटूंगा जहां मेरा जन्म हुआ, उसका उससे लगाव था। हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने, हर 8वें महीने वो बार बार घर जाता था, अपने बच्चों को मिलता था। जब वो वहां जाता था तो वहां की विकास की बात करता था, वहां स्कूल की बात करता था। हम लोगों ने वहां पे जब रह के, जब सरकार ने स्कूल नहीं खोले थे तब हमने पर्चियां काट काट कर प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल खोले, क्योंकि हमारा वहां पे रहने का, शिक्षा का विकास हो। शहर आता था लेकिन गांव जाने का सोचता था, अब सोचता ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत ये हुई कि सन 90 या 2000 के बाद आज के पलायन में जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि आदमी अपने गांव से बिल्कुल कट गया है और उसने गांव जाना ही बंद कर दिया है। गांव जाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां आर्थिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। यदि उसको बुनियादी सुविधाएं मिल जाए, मैं खुद उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के ढांगू क्षेत्र का रहने वाला हूं। आज हम 40 साल से, मैं स्वयं एक एक्टिविस्ट हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर PGDAV कॉलेज के अंदर कार्यरत हूं, लेकिन सामाजिक बुनियादों के लिए मैं लड़ता रहता हूं। अपने गांव की सड़क के लिए मैं सन 90 से प्रयासरत हूं। कितनी बार आप गांव जा पाते हैं एक साल में? गांव में लगातार साल में 3-4 चक्कर मेरे लग जाते हैं लगभग। क्योंकि आप एक अच्छी जॉब यहां पे कर रहे हैं जिसमें छुट्टियां आपको मिल जाती होंगी। हाँ, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी, उसके लिए एक साल में 4 बार गांव जाना व्यवहारिक ही नहीं है मैठानी साहब। बिल्कुल जाएगा कैसे? उसे छुट्टियां ही नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। गांव जाना आप सिर्फ पूजा करना हो गया। जो अब 10 साल में या 4 साल में या 5 साल में जो गांव में पूजा करता है, अब गांव में भीड़ ही पूजा में दिखती है। पूजा खत्म, गांव खत्म, गांव खाली हो गए। गांव में ये हालत हो गई कि गांव में आज हम इस जाके पहचान का डर हो गया कि मैं जिस गांव में जा रहा हूं कोई मुझे वहां पहचानेगा भी। तो पलायन क्यों हो रहा है? पलायन के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारें बुरा माने कि हमने उत्तराखंड में 2018 में पलायन आयोग भी बन गया, लेकिन पलायन आयोग ये तो बताए कि हमने करा क्या है पलायन को रोकने के लिए। वहां बुनियादी ढांचे में जब तक हमारी सुधार नहीं होगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, जो वहां के वहां पे स्तर के अनुसार वहां पर विकास नहीं होगा, तो आज पलायन तब तक इलाज करने से